हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज 50 अति महत्वपूर्ण ज्योग्राफी से प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष का होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात दिन 21 मार्च और 22 दिसंबर को बराबर होते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, जबकि वहीं सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71%। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को सांझ की तारा, भोर की तारा भी कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर। पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र मात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसे रात की रानी भी कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, जबकि वहीं सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर बुध 88 दिन में लगाता है, जबकि वहीं सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर वरुण लगाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है
और यह पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग या 59% भाग देख सकते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सौरमंडल की खोज किसने किया था? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य का एक चक्कर लगाने बुध ग्रह कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य का एक चक्कर लगाने बुध 88 दिन का समय लेता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 ईस्वी को ग्रह की मान्यता से बाहर कर दिया गया। इसे क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया। प्लूटो अब क्षुद्र ग्रह है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यूरेनस की खोज किसने किया था? यूरेनस की खोज हर्शेल ने किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दिन रात व दिन होने का कारण क्या है? रात और दिन होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन करना। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोन्स। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरेटोस्थनीज। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरेटोस्थनीज के द्वारा मापा गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था?
बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों द्वारा शनि ग्रह को देख सकते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर। ग्रहों की गति का नियम का पता केपलर के द्वारा लगाया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग किरीट होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो टुकड़े सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।